प्रणाम। मैं बोज्जा रमादेवी श्यामया हिंदी प्राध्यापिका हिंदी विभाग के शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का मेरा पाठ है द्वितीय वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर का पाठ है भक्तिकाल। भक्तिकाल के निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में संक्षिप्त परिचय करेंगे। आज निर्गुण भक्ति धारा के बारे में, निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में संक्षिप्त रूप में हम आज सीखेंगे। प्रायः भक्ति काल को दो कालों में विभाजित करने पर, दो भागों में विभाजित करने पर निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति होता है। निर्गुण भक्ति को फिर दो भागों में विभाजित किए हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। फिर सगुण भक्ति को दो विभागों में विभाजित किए हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण का अर्थ होता है कि निराकार राम की पूजा करना, और सगुण का अर्थ होता है कि सगुण भगवान की जो पूजा करना। निर्गुण में ध्यान को अधिक महत्व देते हैं, सगुण में पूजा पाठ का आडंबर, पूजा पाठ का अधिक महत्व होता है। निर्गुण में वे दो विभाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कवि आते हैं, जैसे कि कबीरदास जी, नानक जी आदि। सूफी काव्य में जॉयसी, मंजन, कुतुबन आदि आते हैं। राम भक्ति शाखा में प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, मीराबाई, बिहारी लाल, रहीम ऐसा आते हैं। फिर हम भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में संक्षिप्त रूप में आज सीखेंगे। निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा में संत काव्य होते हैं। अधिकतम संत महात्मा ने जो भक्ति पर जोर दिए हैं, बल्कि वे कहे हैं कि भगवान को जो प्राप्त करने के लिए हमको देवालयों में, मंदिर मस्जिदों में जाकर समय और धन की वृथा करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे काम निपटाते हुए भी हम भगवान में अपने मन को सौंप पा सकते हैं। ऐसा निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के लोगों ने मानव में रहने वाले जो मूढ़ता को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत ज़्यादा संत काव्य, संत कवि उत्पन्न हुए हैं। फिर उस ज्ञानाश्रयी शाखा के जो विशेषताएं और प्रमुख कवियों के बारे में आज हम देख लेंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में बोलना है तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की इच्छा का फल थी ज्ञानाश्रयी शाखा का जो उत्पन्न होना। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों ने निर्गुणवाद में हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट आने की संभावना देखी। फिर मुसलमान लोग एकेश्वरवाद के मानने वाले थे। उनका मूल मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मतलब इसका अर्थ होता है कि ला इलाहा इलाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मतलब होता है कि अल्लाह के सिवाय दूसरा अल्लाह नहीं है और मोहम्मद खुदा का रसूल या दूत है। रसूल का अर्थ होता है दूत। वे कहते हैं, मतलब सभी लोगों की देवता अल्लाह बोलते हैं। वे लोग देवी देवताओं की पूजा में हिंदुओं का साथ नहीं दे सकते थे। वे ईश्वरवाद के विरुद्ध है, मतलब बोले ना, एक ईश्वरवाद के जो समर्थन करते हैं। हिंदू लोग भी बहुईश्वरवादी नहीं थे। हिंदू लोग भी बहुईश्वरवाद नहीं थे, उसमें भी अनेक
फिर शाखाएं हैं ना, बल्कि ये भी सब देवी देवताओं को एक परमात्मा का ही मानते हैं। एक सत्य विप्राह बहुधा वंदती, हिंदुओं का निर्गुणवाद खुदावाद के बहुत निकट आ जाता था। सुने ना आप, निर्गुणवाद का अर्थ होता है कि हिंदू मुस्लिम सब एक होते हैं, अल्लाह भगवान ईश्वर एक होते हैं। इस तरह का निर्गुणवाद ज़्यादातर मुसलमानों की एकेश्वरवाद से मिलता जुलता है, उन लोगों का जो पद्धति है। फिर हिंदू मुसलमानों की निरर्थक रूढ़ियों का विरोध कर फिर सभी जातियों में अविरोध भाव उत्पन्न करने का उपाय किया संत कवियों ने। महात्मा कबीरदास इस धारा के प्रमुख प्रवर्तक मानते हैं। उनका पालन पोषण यद्यपि मुसलमान के जो घर में हुआ था, मुसलमान के घर ही नहीं बोल सकते हैं हम, जुलाहे दंपति बोल सकते हैं, कपड़े बुनने वाले रुई से। तथापि रामानंद का जो शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद उन्होंने फिर हिंदू ही कहने लगे सभी लोग। इसके अतिरिक्त उनकी चलाई हुई शाखा को हिंदुओं ने ही आगे बढ़ाया है। इसलिए हिंदू लोग, मुसलमान लोग कबीरदास को बहुत प्यार से अपने जो जीवन में महत्वपूर्ण माने हैं। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों के बारे में हम देखें तो कबीरदास जी अग्रगण्य माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 से 1518 तक मानते हैं। फिर यही सही है ऐसा नहीं कह सकते हम। इस महात्मा के जन्म के बारे में अनेक प्रकार के किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। एक कथन के अनुसार एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में पैदा होने के कारण वह लोक लाज से शिशु कबीरदास को लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़कर चली जाती है। तब अंधकार में बहुत बारिश में अपने व्यापार को समाप्ति करके लौटाने वाले एक जुलाहे दंपति नीरो और नीमा उनको देखते हैं। फिर ले जाकर बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं। फिर एक सुमुहूर्त में रामानंद जी का परिचय गंगा तट पर हो जाता है। इससे पहले रामानंद जी ने कबीरदास को अपने शिष्य बनाने के लिए उत्सुक नहीं था। फिर कबीरदास जी को भी उनका शिष्य बनने का शौक भी नहीं था, मगर अकस्मात से एक सुप्रभात के समय दोनों का मिलन हो जाता है। तब से रामानंद जी ने कबीरदास को अपने शिष्य मानते हैं। फिर अपने मन में रहने वाले जो अंधकार को मिटाने वाले, ऐसा अभिषक्त रूप में इधर उधर घुमक्कड़ जैसा घूमने वाले हमारे जीवन में रामानंद गुरु जी ने एक उजाला लाया है। राम शब्द अपने कानों में लगते ही, जो पढ़ते ही मेरे मन में रहने वाले पूरे जो अज्ञान रूपी अंधकार धुल गया है, दूर भाग गया है, ऐसा 100% मानते हैं कबीरदास जी। इसलिए उन्होंने भगवान से बढ़कर भी गुरु को महिमान्वित रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित किए हैं कबीरदास जी, क्योंकि वो स्वयं अनुभव करते हैं गुरु की महिमा क्या होता है, कैसा होता है कहकर। क्योंकि तब तक के लिए उनके जीवन में मुक्ति ज्ञान का जो साक्षात्कार नहीं रहकर अभिषिक्त रूप से इधर उधर घूमने लगा। इसलिए गुरु जी की महिमा को जोर देते हैं समाज में। रामानंद जी ने अपने प्रिय शिष्य मानते हैं। हमारे कबीरदास अनपढ़ थे, फिर बहुत बड़े ज्ञानी थे। जैसा सुनते हैं वैसे ही पकड़ जाते हैं, सभी विषयों को ज्ञान का भंडार कहते हैं। मूलतः हिंदू मुसलमान लोगों में रहने वाले छोटी सी जो नाजुक भेद को उन्होंने
काटने का बहुत प्रयास किए हैं। हिंदू मुसलमान एकता के लिए अपने जीवन पर्यंत उन्होंने प्रयास किए हैं कबीरदास जी। इसलिए ज्ञान मार्गी शाखा को अपनाकर लोगों में ज्ञान बांटते हुए, फिर भगवान से बढ़कर गुरु की मान्यता करते हुए समाज में भगवान के आड़ में करने वाले जो अंधविश्वासों को, मूढ़ाचारों को खंडन करते हुए अपने जीवन को सार्थक किए हैं कबीरदास जी। फिर इनकी शादी लोई नामक कन्या से हुई है। दो संतान थे, कमाल पुत्र, कमाली पुत्री थी। फिर रामानंद जी के शिष्य बनने के बाद सांसारिक जीवन को अपनाया है इन्होंने। अपने काम चलाते हुए, घर पर ही काम चलाते हुए संत कवियों का जो सम्मेलन करते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञान विषयों को शिष्यों के द्वारा ग्रंथस्थ किए थे। वे बहुत अक्कड़पन के किस्म के थे ऐसा मानते हैं, बहुत गर्वान्वित व्यक्ति समझते हैं। मगर ज्ञानी लोगों को किंचित अक्कड़पन रहना मामूली सा विषय हम देख सकते हैं समाज में। वे कहते हैं कि तू ब्राह्मण, मैं काशी का जुलाहा, बुझो हो मोर ज्ञान। ऐसा बोलते हैं। तो ब्राह्मण हो तो क्या, मैं काशी में रहने वाले जुलाहा, साधारण जुलाहा हूँ, मगर मुझ में ज्ञान की कमी नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जुलाहे होने का जो समाचार हमको मिलता है। इनको अपने घर का काम करना पड़ता था, किंतु उसके विशेष रुचि न थी उस घर के काम करने में। ये आरंभ से ही भावुक और भक्त थे। कबीर पर आचार्य रामानंद जी से बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इन्होंने बड़ी युक्ति से दीक्षा पाई थी। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए, ऐसा बोलते हैं। काशी में हमारा उद्भव हुआ है, रामानंद हमारे मन में रहने वाले ज्ञान को उत्पन्न किए हैं, ऐसा बोलते हैं कबीरदास जी। मुसलमान लोग इनको शेख तकी की शिष्य बतलाते हैं, किंतु जिस प्रकार से इन्होंने अपनी कविता में शेख तकी को संबंधित किया है, उससे इस तथ्य में संदेह होता है। इस तरह का कुछ लोग इनको रामानंद का शिष्य होने में आपत्ति करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शेख तकी इनके गुरु कहते हैं। फिर कबीर पर रामानंद के अतिरिक्त शंकराचार्य तथा नाथ पंथों की साधुओं का और एवं मुसलमान के सूफियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इन्होंने मांस भक्षण का निषेध और वैष्णवी दया का प्रभाव प्राप्त किया। नाथ पंथियों से हठयोग से सिद्धांत ग्रहण किए कबीरदास जी। बहुत कठिन परिश्रम करके नाथ पंथों के सिद्धांतों को अपनाया है। शंकराचार्य से मायावाद और अद्वैतवाद के विचार को अपनाया। सूफी फकीरों से प्रेम की साधना ली और मुसलमानी शरीयत के मानने वालों में मूर्ति और तीर्थ का खंडन मंडन सीखा। नाथपंथियों में भी समता का भाव था, किंतु ये मुसलमान धर्म से प्रभावित हुए और हिंदू धर्म से भी बहुत प्रभावित हुए। जो भगवान श्री राम को अपना भगवान मानते हैं, मगर कबीरदास जी के श्री राम अयोध्या श्री राम नहीं है, वो अलौकिक निर्गुण भगवान श्री राम की उपासना कबीरदास जी करते हैं। हमेशा राम नाम के गायन करते हुए, भजन करते हुए अपने जीवन यापन किए थे कबीरदास जी ने। फिर
इन्होंने कबीरदास जी ने बहुत बड़ा स्वतंत्र प्रवृत्ति के कवि थे इन्होंने। फिर अक्कड़पन का भी इनका जो चरित्र रहा, इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों की खूब मजाक उड़ाए हैं। वे कहते हैं कि इन दोनों राहों न पाए, ये अपड़ होते हुए भी ब्रह्माश्रित था। इनके वचनों में हठयोग तथा वेदांत की इच्छा झलक मिलती है। इन्होंने कहीं वह प्रभाव उत्पादन के लिए बहुत से विरोधात्मक भाव भी लिखे हैं, जैसे नैया में नंदिया डूबी जाए, ऐसा भी बोली है इन्होंने। मतलब इस वाक्य से हमको यह पता होता है कि रहस्यवादिता भी इन्होंने अपनाए हैं। रूढ़िवाद के विरोध में ही कबीर ने काशी छोड़कर मगहर में शरीर त्याग किया था। जो काशी तन तजय कबीरा, रामय कौन ने होरा, ऐसा इस उक्ति से इन्होंने काशी छोड़कर मगहर में प्राण त्याग करने का विषय हमको मालूम होता है। धर्मदास इनके प्रधान शिष्यों में से थे। वे जाति के वेश्य थे और कबीर के बाद वे ही इनकी गद्दी पर बैठे। धर्मदास इनके अनंग शिष्य माने जाते हैं और इनके बाद कबीरदास जी के बाद रामानंद जी के गुरु कबीरदास हुए। कबीरदास के शिष्य धर्मदास हुए हैं। इन्होंने कबीर पंथ को आगे चलाया मानते थे। फिर इनका एक कबीरदास जी के सिद्धांत के बारे में हम देखें तो इसके ईश्वर संबंधी विचार बहुत ऊंचे ही रहे हैं। इन पर शंकरवाद का पूरा प्रभाव था। वे जीव ब्रह्मा की पूर्ण एकता में विश्वास रखते थे। हेरत हेरत हेरिया रहा कबीर हिराए, बुंद समानी समुद्र में सो कतहेरी जाए। भगवान को ढूंढने के लिए मैं चल पड़ा, मगर आखिर में मुझे यह मालूम हो गया है कि समुंदर के बूंद बूंद में पानी है, इसलिए किस बूंद को मैं भगवान के रूप में मानूं। भगवान हर एक व्यक्ति के जो मन में आवास होता है, जो दूसरों की सहायता करने के लिए निकल पड़ते हैं, जीवन अर्पण करते हैं, ऐसा वे प्रभुत करते हैं। इनकी वाणी में रहस्यवाद की मात्रा अधिक रूप में पाई जाती है। हम जल्दी ही उस विषय को पकड़ नहीं पाते हैं। हिंदू तथा के अनुसार इन्होंने जीव को दुल्हनी जो माना है और परमात्मा को प्रियतम बतलाया है। जीव का विरह वर्णन बड़ी सरसता के साथ किया है। इन्होंने दुल्हन सदा दूल्हा से मिलने के लिए उत्सुक रहती है। इन्होंने अपने को राम की बहुरिया कहा है। इनके सिद्धांत निर्गुणवाद के हैं, फिर भी लोगों को समझाने के लिए और शुष्कता में सरसता लाने के निमित्त इन्होंने थोड़ा श्रृंगार का भी पुट दे दिया है, किंतु उनकी झीनी 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 चंदरिया में उनका निर्गुणवाद छिपाए नहीं छिपता। सेज अवश्य रहती है, किंतु वह हेतु शून्य की है, इसलिए वह प्रायः सनी ही रहती है। उपासना में इन्होंने राम की महात्मा स्वीकार की है, किंतु ये दशरथ ही राम के उपासक न थे। दशरथ सुत तिहलोक बखान, राम नाम का मरम है आना, ये तो निराकार रूप के उपासक थे और एक ही रूप को सारे संसार में देखते थे। साधो एक रूप सब माही, अपने मन विचार कर देखो कोई दूसरा नहीं, ऐसा बोलते हैं राम जी के बारे में कबीरदास जी। इसके जो सिद्धांत में एक रहस्यवादता झलक पड़ता है कि वे कहते हैं कि
दुल्हन और दूल्हा के बीच में रहने वाले जो विरह वेदना, भगवान और मनुष्य के रूप में रहने वाले जो विरह वेदना से तुलना करते हैं। दूल्हा हमेशा दुल्हनिया से जो मिलने के लिए आतुरत जो दिखाते हैं, उसी तरह का हमेशा मनुष्य भगवान में लीन होने के लिए आतुर होने चाहिए, ऐसा कहते हैं। राम की उपासना करते हैं कबीरदास जी ने। इस तरह जो कबीरदास जी ने अपने परमात्मा को अपने आप ही में देखा है। हठयोग की साधना में ब्रह्मांड और परमात्मा और शरीर के भीतर ही पाया है। कठिन कठोर हठयोग की दीक्षा ली है। महीनों तक खाना पीना जो के शुद्ध न लेते हुए वैसे ही ध्यान मग्न में रहते थे, फिर हुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहते थे। यही इसी को ही हठयोग की कठोर साधना बोलते हैं। हठयोग की कठोर साधना को भी अपनाए हैं संत महात्मा कबीरदास जी ने। अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप कबीर ने नीति संबंधी दोहे भी अच्छे कहे हैं। इनमें केवल ज्ञान पिपासा ही न थी, वरना धर्म प्रचार की भी इच्छा थी। इस इच्छा को ये अपनी कवित्व में दबा नहीं सके। इन्होंने समता भाव का प्रचार करके शूद्रों की स्थिति को सुधारा था, जो इस संबंध में अपने समय से आगे थे। कबीरदास जी की जो भाषा के बारे में आने तो इनकी भाषा सदुकड़ी मानी जाती है, जो एकमात्र ग्रंथ है इनसे विरचित बीजक मानता है। जो इसमें 3 भाग हैं, साखी सबद रामायणी। तीनों भागों में भी इन्होंने नीति, रहस्यवाद और गुरु की महिमा, फिर समाज में रहने वाले अंधविश्वास को खंडन करते हुए जो दोहे, चौपाई और पदों की रचना इसमें हमको दर्शाया जाता है। फिर कबीर के जो अनंग शिष्य कबीर पंथी को आगे चलाने वाले कबीरदास के जो प्रिय शिष्य धर्मदास मानते हैं, ये कबीरदास के संप्रदाय के उत्तराधिकारी रहे थे। इनका स्वर्गवास कबीर के स्वर्गवास के 25 वर्ष बाद अनुमानतः 1600 में हुआ होगा, ऐसा मानते हैं। ये जाति के वैश्य थे। वैश्य मतलब जो सुंगड़े साहू जयशंकर प्रसाद जी है ना, वैश्य संप्रदाय, वैश्य मानते हैं। और भांदेगढ़ में रहते थे इन्होंने। धर्मदास बंधुओं के वासी, इससे हमको यह प्राय मिलता है, ये बांधेगढ़ के वासी थे, ऐसा कहकर इन्होंने कबीर पंथ में प्रवेश करने पर अपना सारा धन लुटा दिया था। वैश्य परिवार के हैं ना, बहुत धनवान होता होगा। अपने सारी संपदा को जो इसी कबीर के पंथी में खर्च किए थे इन्होंने। इनकी गद्दी छत्तीसगढ़ में है। सुख निधान इनके प्राचीन ग्रंथों में है। ये पहले सगुणोपासक थे, तीर्थ यात्रा भी करते थे, परंतु पीछे से इन्होंने निर्गुण पंथ में दीक्षा ली थी। कबीर की भांति इन्होंने भी आध्यात्मिक विरह के छंद लिखे हैं। इनकी भाषा में पूर्वी भाषा का अधिक प्रभाव है। उदाहरण, एक पद देखते हैं। झरी ला गई महलियाँ गगन घराए, खन गरजय खन बिजली चमकाए, लहर उठाई शोभा वर्णी न जाए, सुन्न महल में अमृत बरसे, प्रेम मगन हवाए साधु नहाए, खुली खिबरियाँ मीठी अंधिरियाँ, धाने सतगुरु जिन दिया लखाए, धर्मदास बिनवय मिटी अंधियारी, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए, धर्मदास बिरवय कर जोरो, सतगुरु चरण में रहत समाए। ऐसा बोलते हैं इन्होंने। इस पद में इन्होंने बोले हैं कि सभी संत साधुओं के लिए विनील सुंदर विशाल आकाश ही महल जैसा होते हैं।
जो इस प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी वातावरण ही उनके स्नेहित बंधुजन कहलाते हैं। फिर इसी जो प्रकृति के सहारे समाज में रहने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को हम मिटा देते हैं, जो सद्गुरु के जो दिखाए गए जो ज्ञान मार्ग से, ऐसा कहते हैं जो कबीर पंथ को आगे चलाने वाले धर्मदास जी ने। और संत कवि ज्ञान मार्ग की शाखा के संत कवि रैदास भी हैं। इनको रविदास भी कहते हैं। इनके जन्म विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, अतः साक्ष्य से संकेत मिलता है कि यह कबीर और गुरु नानक के समकालिक थे। इनके गुरु भी रामानंद थे। कहे रैदास खलास चमार पंक्ति से इनकी जाति चमार थी, चपड़े जो चमड़े से चप्पल बनाने वाले। इनकी पत्नी का नाम लोना था। कहा जाता है जो सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के गुरु थे। देखिए, मीराबाई के गुरु मानती है जो लोना नामक एक कवयित्री, जो रविदास की पत्नी थी। ये सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के गुरु बताते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। इनके फुटकर पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। फुटकर पद इनके द्वारा लिखा हुआ है। इनकी कविता जन सुलभ है। कबीर की भांति इनका भी संप्रदाय है। इनकी कविता का एक उदाहरण भी है इधर। फिर प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम वन धन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम माली हम भागा, जैसे सेना ही जो मिलत सुहाग। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगाती करे रैदासा। यह प्रायः मीरा के पद जैसा सुनने को मिलता है। ये भगवान को हमारे उसके सारे जीवन का जो मालिक भगवान, ऐसा बोलते हैं। तुम और मैं की परंपरा में वर्तमान युग में बहुत सी कविताएं लिखी गई है। इसी शीर्षक की निराला जी की भी कविता प्रसिद्ध है। नाभादास जी ने रैदास की प्रशंसा में कहा है, वर्णाश्रम अभियान तजी, पदरज वंदही जा सखी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बने विमल रैदास की। रैदास एक चमार होने पर भी सभी लोग उनका चरण स्पर्श करके गुरु की दर्जा देते थे। इस तरह का उन दिनों में भी जाति पांति वर्ण भेद कदापि नहीं है संत कवियों में। इसका प्रमाण हम इस उक्ति से ले सकते हैं। इसके बाद हम सिख के भगवान गुरु नानक जी के बारे में देखें तो सिख के संप्रदाय के प्रवर्तक कवि मानते हैं। इनका जो जन्म कार्तिक पूर्णिमा से 1521 को तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम कसूर चंद और माता का नाम तुप्ता देवी था। इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की सुलक्षणी नामक की कन्या से हुआ। सुलक्षणा बोलते हैं ना हम, सुलक्षणी। उससे इनके श्रीचंद तथा लक्ष्मीचंद नाम के 2 पुत्र हुए। श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वैसे तो सिख भी हिंदू ही हैं, किंतु उदासी लोग हिंदू धर्म को अधिक मानते थे। महात्मा नानक जन्म से ही जो बड़े त्यागी तथा साधु सेवी थे। एक बार इनके पिता ने एक बड़ी रकम व्यापार के लिए सौदा खरीदने के लिए दी। इन्होंने उस रकम को साध सेवा में लगा दिया और पिता के पूछने पर कह दिया कि मैंने सच्चा सौदा खरीद लिया है। इन्होंने भगवत भक्ति के भजन गाए हैं। ये नाम के उपासक हैं। ये भी स्थान स्थान पर घूमकर ज्ञान अर्जित करते थे। भ्रमण के दौरान की
इन्होंने अनेक संत साधुओं का जो भेंट किए हैं, जैसे कि कबीर, रैदास से भी जो इनका परिचय हुआ था। कबीर की भांति इन्होंने आकाश पाताल के गुलाबे नहीं मिलाए हैं और ना उलटबाजियाँ ही कही हैं। इन्होंने बड़े सरल हृदय से ईश्वर भक्ति के साथ सदाचार और संगठन की भी शिक्षा दी है। फिर अच्छे मार्ग को बताने एक गुरु होता है, शिष्य को देखकर ही दंडन का जो विधि विधान का प्रयोग करते हैं, उसी तरह का कबीरदास जो अपने परिस्थितियों में रहने वाले, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जो अंधविश्वास मूढ़ाचार को खंडन करने के लिए उस तरह का जो क्या बोलते हैं, उस तरह का जो विधि विधान को अपनाए हैं, बहुत कठोर रूप से खंडन किए हैं, वो उस समय का जो सही मानते हैं। वैसे ही हम गुरु के रूप में रहने पर शिष्य के रूप में अनेक प्रकार के जो चरित्र वाले होते हैं, इसलिए उनके चरित्र के अनुसार उनको सीख देनी पड़ती है ना। उसी तरह का कबीरदास भी जो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया अंधविश्वास को, मगर नानक जी ने थोड़ा सा सरल हृदय से लोगों में जाने के लिए प्रयत्न किए हैं, बस उतना ही भेद है दोनों में। इनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। कुछ भजन तो पंजाबी में है और कुछ देश की प्रचलित काव्य भाषा हिंदी में है, जो कहीं खड़ी बोली के रूप में है और कहीं ब्रजभाषा के रूप में भी है। ये अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति पांति आदि के विरोधी थे भगवान गुरु नानक जी देव ने। कबीर की भांति ये सर्वधर्म समभाव के समर्थक थे, मगर थोड़ा शांत सरल स्वभाव के। मगर हमारे कबीर तो अक्कड़पन के, जो मुंह तोड़ के जो सीख देते थे। इनकी वाणी में बड़े विनय हैं, ये सदाचार के बड़े पक्षपाती थे। इनकी कविता के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। पंजाबी मिश्रित भाषा का एक पद है इधर। इहदम दा मैनू कीवे भरोसा आ आया न आया न आया, यह संसार रैना दा सुपना, कीन्ह देखा कहीं ना ही दिखाया, सोच विचार करई मत मन में, जिससे ढूंढा उसे पाया, नानक भक्तन के पद परखे, निस दिन राम चरण चितलाया। इस तरह का इन्होंने जो भी बोलने पर, जिस भाषा में, जिस तरीके से बोलने पर, इन सभी कवियों के, संत कवियों के उक्ति एक ही है, भगवान एक है। भगवान को पाने के लिए अच्छे कार्य, सत्संग, सत्कार्य करना पड़ता है, यही बोलते हैं। जो भी भाषा को अपनाने पर भी, जिस कठोर सरल शांत स्वभाव को अपनाने पर भी इन्होंने एक ही विषय पर जोर दिए हैं, भगवान एक है और सभी लोगों के मन में भगवान का वास होता है। जिन्होंने जो आश्रित लोगों की जो आश्रय देते हैं, जो सभी विषयों का जो धन समझो और खाना पीना रहना समझो, इसके लिए जो अभाव में जूझते रहते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी सेवा में अपने जो धन और शक्ति को इकट्ठा करके उनकी सहायता करते हैं, उनमें भगवान का वास होता है। जो जिनकी सहायता, जो आश्रित लोगों की जो सहायता करते हैं, उनमें ही भगवान का वास करता है, यह बोधित करते हैं सभी संत कवियों ने भी। फिर इनके और एक मुख्य कवि हैं दादू दयाल जी। ये गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कबीर की भांति इनके नाम में दादू पंथ चल रहा है। कुछ लोग इनको मुसलमान बतलाते हैं और कहते हैं कि इनकी जो असली नाम दाऊद था। ये निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। जो इनके विचारों की विवेचना आचार्य क्षिति मोहन सेन ने अपने दादू नाम के बंगाली ग्रंथ में की है। इस पंथ के लोग संग्राम कहकर अभिवादन करता है।
इनकी वाणी हिंदी के अतिरिक्त राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी में भी पाई जाती है। इनकी हिंदी पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी जयपुरी के जो भाषा मेल होता है। अन्य निर्गुण संतों की वाणी भी इनकी वाणी में खड़ी बोली की क्रियाओं की ओर अधिक झुकाए पाया जाता है। यत्र तत्र फारसी अरबी के शब्दों का भी समावेश दिखाई पड़ता है जो इनकी रचना में। एक उक्ति देखते हैं, प्रीति जो मेरे पीब की पैटी पिंजर माहे, रोम रोम पिड़ पड़ी करे दादू दूसरा नाही। जो भी बोले, दादू दयाल बोले, कबीर बोले, नानक साहब बोले, सो जो भी बोलने पर भी इनका उक्ति एक ही है, भगवान एक है। सुंदरदास जी के बारे में देखें तो इनकी संत मार्गी काव्य परंपरा में ये बहुत प्रसिद्ध थे। ये दादू के शिष्य कहे जाते हैं। ये पढ़े लिखे थे और खंडेलवाल वैश्य परिवार बोले तो हम देख लिए ना, धर्मदास भी वैश्य परिवार के हैं। जयपुर के निकट रहने वाले हैं इन्होंने। इनका विधिवत विद्याभ्यास हुआ प्रतीत होता है। काव्य रीति से भली भांति परिचित थे। वैसे इनके छोटे बड़े 42 ग्रंथ माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा है इनके ग्रंथ। सुंदर ग्रंथावली में संकलित होकर प्रकाशित हो चुके हैं। इनके रचित छंदों में श्रृंगार के प्रति विरक्ति झलकती है, किंतु हास्य विनोद पर्याप्त मिलता है। सुंदर विलास इनका प्रधान ग्रंथ है। सुंदर ग्रंथावली और सुंदर विलास इनके जो प्रधान ग्रंथावली माना जाता है। ब्रज भाषा को अपनाए हैं इन्होंने। नीति संबंधी छंद भी लिखे इन्होंने। जो इनकी रचना कवित्व सवैये में अधिक हुई है। इनकी कविता में यमक और अनुप्रास, शब्दालंकार और उत्तमोत्तम अर्थालंकार भी मिलते हैं हमको। इन्होंने चित्र काव्य, छंदबंध, नागबंध आदि भी लिखे हैं। जो इनकी कविता का एक झलक देखिए, बोलियो तो तब जब बोलियो भी बुद्धि होए, न तो मुख मौन गहे चुप होए रहिए। जोरिए तो जब तब जोरिवे की रीति जाने, तुक छंद अरत अनुपजामे लहिए। गाइए तो तब जब गाइए तो कंठ होए, श्रोत के सुनत है मैंने जाहि कहिए। तुक भंग चंद भंग अर्थ मिलय न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नाही कहिए। ये बोलते हैं कि मनुष्य का जन्म लिए है, बारंबार नहीं जन्म पा सकते हैं, इसलिए जन्म को सार्थक बनो। जो कंठ होता है तब भगवान की जो प्रार्थना करो। जब कंठ का लुप्त हो जाता है, मतलब शरीर से प्राणी उड़ जाती है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। जो बोलते हो स्वच्छ सरल छंद युक्त बोलो, अनाप शनाप न बको। तुकबंद छंद भंग अर्धबंद, सुंदर वचन बोलो, ऐसा बोलते हैं इन्होंने। इस तरह का सुंदरदास का जो रचनाएं ग्रंथ बहुत सुंदर मिलते हैं हमको। मूलकदास जी के बारे में बताए तो इन्होंने इलाहाबाद के निवासी थे। इनकी भाषा साधारण संत कवियों की अक्षेप जो अधिक शुद्ध और सुसंस्कृत बोलते हैं, सुस्कृत बोलते हैं, मतलब स्वच्छ बोलते हैं। इनको छंद का भी जो ज्ञान था। इनकी रलकान और ज्ञानबोध नामक 2 पुस्तकें मिलते हैं। आलसियों का गुरु मंत्र, अजगर करे न चाकरी, पींची करे न काम, इन्हीं का बनाया हुआ है। फिर इससे यही प्रकट होता है कि ये बड़े मनमौजी और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले थे। इनकी कविता के उदाहरण देखिए एक बार। दीन दयाल सुनी जबते तबते ही में कछु ऐसी बसी हैं, तेरी कहाँ के जाऊँ तो मैं तेरे हित की पट खींच कसी हैं। तेरोई एक भरोसे लोग को तेरे समान न दूजो जसी है। एहो मुर्गी पुकारे कहूँ जब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। ना वह रिझे जब तप की नहाय, ना आतप के जारे, ना वह रिझे धोती नेती, ना काया के पखारे। दया करे धर्म
मन राखे घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुसुमत बादहूँ त्यागे, छांडे गर्व गुमान, वही रीझ मेरे निर्झर की कहत मलूक दीवाना। इसमें भी हमको यह प्रस्फुट प्रकट होता है कि भगवान तू एक है, तेरे भरोसे में मैं चल रहा हूँ, तेरे बिना हमको कुछ भी नहीं जो पछता, और मन मौज कराने के लिए मन नहीं लगता। तुझ में ही हंसी है, मेरी हंसी भगवान को प्राप्त करने में है, मेरे जीवन का जो सार्थक भगवान की जो प्रत्यक्ष प्रकट करने में ही होता है। इस तरह का जो धर्म को और भगवान की जो रक्षा सभी लोगों की जो हित करने में ही मिलता है, ऐसा बोलते हैं जो मलकदास जी। इस तरह का वे अक्षर अन्य के बारे में जो हम देख लिए तो इनके जन्म संवत का पता नहीं है, किंतु अक्षर जो अनन्य 1710 के करीब वर्तमान प्रकट हुए हैं, ऐसा हमको मिलते हैं। ये दनिया रियासत के रहने वाले थे और कुछ दिनों दतिया के राजा पृथ्वी सिंह के दीवान रहे थे। बोलते हैं महाराज छत्रपाल ने इनसे दीक्षा ली, ऐसा कहते हैं। इन्होंने राजयोग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश आदि योग और वेदांत के कई सुंदर ग्रंथ रचे थे। फिर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य कवियों के बारे में देखें तो इन कवियों के अतिरिक्त जो हम देख लिए हैं ना, भक्त कबीरदास जी और गुरु नानक देव, धर्मदास, रैदास, फिर दादू दयाल, मलकदास, सुंदरदास, अक्षरानन्य, इनके अलावा दादू दयाल के पुत्र गरीबदास, निश्चलदास, जगदीपदास, दुलनेदास, माने मानो साहब, बुला साहब, सहजोबाई, दयाबाई, तुलसी साहब, पलटू दास, फिर इस तरह का अनेक प्रकार के संत कवि हुए हैं। इन कवियों में निश्चल जी का वेदांत संबंधी ग्रंथ विचार सागर बड़ा पंडित्यापूर्ण हमको मिलते हैं। वेदांत का शास्त्रीय ढंग से विवेचन हुआ है। इसी तरह का जो हम भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के जो संत काव्य धारा के बारे में हम बयां दे सकते हैं। फिर इस तरह का जो संत कवियों ने भी भक्ति काल को स्वर्ण युग बताने में, स्वर्ण युग करने में बहुत अपने अपने शक्ति अनुसार योगदान दिए हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये बहुत प्राचुर्य ग्रंथ जो बीजक से लिया हुआ, दोहों से रामायणी से लिया गया एक कबीर जी के दोहा बहुत प्रचलित हो गई हैं। और पोती पड़ी पड़ी जगमोआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। ये भी कहते हैं कबीरदास जी। अनेक प्रकार के बुक ग्रंथ भाषाएं सीखने पर पंडित नहीं कहलाते। उसके दिमाग में ज़रा सा लोगों के प्रति प्रेम भावना, जो सहायता की जो भावना रखे, वे ही पंडित कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं, ऐसा जोड़ दिए हैं। संत कवियों के लिए जय हो। इन सभी लोगों को और एक बार शत शत नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहो।